हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज गए सुबह के 8:30 और मैंने सारा काम निपटा लिया है। यहाँ सफाई का काम कर लिया मैंने और अभी और पोछा मेरे बेटे ने लगा दिया, नीलेश ने। तो यहाँ पे साफ सफाई कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं स्टिचिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे 2 ब्लाउज बनाने हैं, वो बनाऊंगी मैं। और फिर जैसे कि आपको पता है कि मैंने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है। तो एक तो कल से ही क्लासेस स्टार्ट है। जिसको भी ज्वाइन करना हो, ये स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप पे कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 7 दिनों में सिलाई सिखा दी जाएगी, 7 दिनों में टेलर मास्टर बना दिया जाएगा। और आज मेरे को सिलाई करनी है। फिर कल से तो मुझे क्लासेस देनी है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। और जो दूर से है उनके लिए रहने का प्रबंध भी कर दिया जाएगा और जो पास से है वो आना जाना कर सकते हैं। और हमारा ये एड्रेस है अगरवा मोड़, हिसार, हरियाणा। अगरवा मोड़, हिसार, हरियाणा, ये हमारा एड्रेस है। यहाँ पे आप आ सकते हैं। सिलाई में एकदम परफेक्ट बना दिया जाएगा। जिसको पहले से सिलाई आती है उनके तो डाउट क्लियर करेंगे। जैसे किसी का कोई भी सूट में दिक्कत आती हो, आर्म होल टाइट हो या कोई भी कहीं पे दिक्कत आती हो तो डाउट क्लियर करेंगे। और जिनको पहले से सिलाई नहीं आती है, जीरो से आएंगे, उनको भी सिंपल सूट, अस्तर वाले सूट और पैंट वाले सूट बनाने सिखा दिए जाएंगे 7 दिन में। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। एक तो अब बैच अभी स्टार्ट हो रहा है कल से और अगला बैच करेंगे 2 तारीख से स्टार्ट। जैसे यहाँ पे आप जितने पैसे देके काम सीखोगे ना, अपना काम करके ले जाओगे इतने दिन तक, 7 दिन तक अपना ही काम करके ले जाओगे और एक भी काम आपका खराब नहीं होगा। जैसे 7 दिन में आप जो कुछ भी बनाओगे सीखोगे अपना ही ले जाओगे, मुझे कुछ नहीं देके जाओगे। अभी मैं ब्लाउज जो स्टिच कर रही हूँ, ब्लाउज बनाना है मुझे। एक ये वाला बनाना है, एक ये वाला बनाना है। तो दोनों ब्लाउज बनाने के लिए एक में इनर लगाना है, एक में नहीं लगाना है। इसका मैं इनर 2 लेती हूँ पहले। ये इनर लिया मैंने 1.5 मीटर। 1 मीटर इनर लेने से जो कान निकाल के ब्लाउज बनाते हैं ना, वो तो 1 मीटर में बनाएंगे नहीं। वैसे 80 सेंटीमीटर कपड़ा लेके, 1 मीटर कपड़ा लेके ब्लाउज के नीचे इनर लगा देते हैं, लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो जो भी कपड़े में कान होती है वो निकाल के ही फिर ही हमें कटिंग करनी चाहिए अस्तर की। तो 1.25 मीटर कपड़ा मिलता नहीं है और 1 मीटर में सरता नहीं है, तो इसीलिए मैं ले लेती हूँ 1.5 मीटर। पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग में 10 रुपए का फर्क आता है, 10 या। तो हमें पहले इस तरह से कान निकाल लेनी चाहिए। जो भी आप अस्तर ले रहे हो सूट के लिए या ब्लाउज के लिए, उसकी आपको पहले इस तरह से कान निकाल लेनी चाहिए। फिर आपको धोना चाहिए और उसके बाद आपको कटिंग या स्टिचिंग जो भी है करना चाहिए। तभी आपके ब्लाउज की फिटिंग, सूटों की फिटिंग बिल्कुल सही आएगी। तो अब तो देखो इसमें थोड़ी सी कान निकले जा रही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा कान निकल जाती है। तो उसकी वजह से अगर 1.25 मीटर कपड़ा लेते हैं तो वो कम पड़ जाता है। तो ये देखो दोनों साइड से मैंने कान निकाल ली है और अब मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ इसमें कान है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि ऐसे पढ़ने से ऐसा लगता है कि कान ज्यादा होगी, लेकिन धोने से कान मिट भी जाती है। ये देखो इसमें बिल्कुल भी कोई भी कान नहीं है। जो थी वो मैंने पहले निकाल दी और अभी मैं इसको धो लेती हूँ। अस्तर धो के ही लगाना चाहिए। कॉटन का इनर तो बिल्कुल भी बिना धोए नहीं लगाना चाहिए। ये धो लिया मैंने इनर। और किसी किसी की बातें भी मैंने सुनी है कि अस्तर को जैसे समेटा हुआ ना वैसा ही भिगो के छोड़ दो और वैसे को ही सीधा निकाल के रख दो। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अस्तर को बिल्कुल खोल के अच्छे से रफड़ के धोना चाहिए। और फिर धोने के बाद क्या करना है, इसको बराबर तो पहले से कर लेना होता है और यहाँ से बराबर करके फिर सुखाना चाहिए।
जैसे पड़ा है वैसे का वैसे डुबो के नहीं निकालना चाहिए। ऐसे बराबर करो बिल्कुल। देखो बिल्कुल भी कांड नहीं है। अब इसको ऐसे सुखा दो और पूरा सूखने से पहले इसमें प्रेस करना है। पूरा सूख जाएगा तो ये अकड़ जाएगा, तो इससे पहले ही आपको प्रेस करना है। जैसे थोड़ा सा थोड़ी सी नमी रह जाती है ना, उस टाइम आपको रफड़ के दोबारा से खाली बिना पानी के, जैसे कि थोड़ा सा ये सूख जाता है, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। थोड़ा सा सूखने के बाद, थोड़ा सा सूख जाता है ना, थोड़ा सा गीला गीला रहता है, उस टाइम ऐसे ऐसे करके रफड़ के फिर उस पे प्रेस करो, तो वो बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा और कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो अभी मुझे ब्लाउज की कटिंग करनी है, तो मैं आपको दिखा दूं साथ में। तो ब्लाउज ये कपड़ा सूखने के बाद इस पे प्रेस करके फिर मैं ब्लाउज की कटिंग करूंगी। अभी मुझे पजामे में इंटरलॉक करना है। तो ये पजामा तो मैंने कल सिल दिया था, इसकी इंटरलॉक करनी बाकी है। यहाँ पे साइड में करनी है और नीचे की एक सिलाई है जिस पे हमें इंटरलॉक करना है, और यहाँ आसन की जगह पे गोंद सिलाई लगा दी मैंने। यहाँ पे इंटरलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले सीधी साइड से एक पैर का कपड़ा दबाया और फिर उल्टी साइड करके मैंने आधा इंच दबा दिया, तो ये गोंद सिलाई हो गई यहाँ पे। अभी मैं कर लेती हूँ इंटरलॉक, दिखाती हूँ आपको कैसे करते हैं इंटरलॉक। ये देखो, यहाँ पे निकाल देती है कचरा और यहाँ पे सफाई से इंटरलॉक कर देती है पीछे, देखो इस तरह से। और इंटरलॉक करते समय किस बात का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमें यहाँ पे इंटरलॉक करना है तो नीचे वाला कपड़ा यहाँ पे ना दब जाए। अगर यहाँ पे दब गया ना ऐसे करके, तो फिर यहाँ पे निकल जाएगा कट के और यहाँ पे छेद हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। तो ये पजामा हो गया कंप्लीट। अब इस पे कर देंगे प्रेस, रख देंगे। इसके कमीज में बाजू लगाना बाकी है, बाकी तो मैंने सिल दिया। ये देखो, बाकी तो मैंने सिल दिया, बाजू तैयार करके रखी हुई है। देखो इस तरह के डिजाइन की, ये ऐसे। और ये कुर्ती मैंने पहले से बना दी है, तुरपाई वगैरह सब कुछ कर दिया है। ये देखो, बस सिर्फ बाजू लगाना बाकी है। तो बाजू लगाने के लिए मैंने यहाँ पे आर्म होल की जगह पे थोड़ा खुला छोड़ रखा है, बाजू लगा के और यहाँ की सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय।